आदरणीय सज्जनों, आज बाबा तुलसी के चरणों में प्रणाम करते हुए और आपने विराजित उस परम सत्ता को याद करते हुए आपके सम्मुख एक नए विषय के साथ संवाद करने के लिए उपस्थित हूँ। सज्जनों, आज का विषय है ईर्ष्या, एक महारोग और पाप है। इसका वर्णन बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में इस प्रकार किया है। युग विधि वर मत सरय विवेका, कहाँ लगी कहाँ रोग अनेका। सज्जनों, याद रखें, मानव जीवन आपको बड़े पुण्य से मिला है। बड़ा भाग मानुष तन पावा, ऐसा कहा जाता है। अब इस अमूल्य धन को हम यूं ही न गवा ऐसा हम कर्म करें। हम जब जाएं तो परमात्मा के पास हंसते हुए। कबीरदास ने कहा, कबीरा हम पैदा लिए, कबीरा हम पैदा लिए, हम रोए जग हंसे, करनी ऐसी कर चलो, जग रोए हम हंसे। मानव जीवन बहुत अमूल्य है, बहुत पुण्य से मिला है। मैं कहूँगा कि रामचरितमानस गृहस्थ के अमूल्य धरोहर है। इसकी हर एक चौपाई अमूल्य है। अगर हम एक चौपाई का अर्थ सहित प्रतिदिन पाठ करें तो उससे आपको आत्मज्ञान होगा, समझ बढ़ेगी और उस समझ का उपयोग अपने बच्चों पर कीजिएगा, अपने परिवार पर कीजिएगा, समाज के प्रति कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपको आत्मसंतुष्टि होगी और समाज में आप पूजनीय होंगे। इसलिए कृपया आप एक नियम बना लें कि मैं एक चौपाई अर्थ सहित पढ़ूंगा, एक चौपाई अर्थ सहित पढ़ूंगा। तो आइए अपने मूल विषय पर, ईर्ष्या क्या है। दूसरों की उन्नति, सुख, सम्मान और सफलता को देखकर मन में दुख होना और उनके प्रति जलन रखना ही ईर्ष्या है। रामचरितमानस में इसका बहुत सुंदर ढंग से
उदाहरण दिया गया है। मंथरा की ईर्ष्या ने कैकेयी के मन में विष भर दिया और श्री राम को वनवास हुआ। रावण की ईर्ष्या ने उसे अहंकारी बनाया और उसकी बुद्धि नष्ट कर दी। अंततः उसका संपूर्ण नाश हुआ। शूर्पणखा की ईर्ष्या और विकृत इच्छा ने खरदूषण जैसे शक्तिशाली राक्षसों का नाश करवा दिया। अगर आप के जीवन में अगर ईर्ष्या एक रोग बन जाए कि उसके बिना आप न रह सकें, तो इसके दुष्परिणाम आपको ही भुगतना होगा। पहला परिणाम आपको मिलेगा, मानसिक तनाव और अशांति बढ़ेगी, आत्मविश्वास की कमी होगी, संबंधों में दरार होगा, जीवन में असफलता होगी, पतन और अपमान झेलना पड़ेगा। ये तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। दूसरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार विवेकानंद ने कहा है कि पहाड़ की गुफा में बैठ करके भी अगर आपने किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव भेजा तो कालांतर में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपके पास ही लौटेगा। इसलिए भूल करके भी आप ईर्ष्या के स्वभाव को बदलिए। ईर्ष्या वह अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है और फिर संसार को दोष देती है। रामचरितमानस के अनुसार ईर्ष्या केवल मन की कमजोरी नहीं बल्कि महापाप है। जीवन की शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। ईर्ष्या को महापाप क्यों कहा गया? यह मन की शांति को नष्ट करती है, यह विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट करती है, यह संबंधों में कटुता और वैमनस्य पैदा करती है, यह दूसरों की उन्नति में बाधा बनती है और स्वयं के पतन का कारण बन जाती है। यह ईश्वर भक्ति और सद्गुणों को नष्ट कर देती है। रामचरितमानस हमें सिखाती है कि दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न होना चाहिए, दूसरों के गुणों से सीखना चाहिए, न कि उनसे जलना चाहिए। अपने कर्म, पुरुषार्थ और भगवान श्री राम पर विश्वास कर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ईर्ष्या छोड़कर प्रेम, सद्भाव और विनम्रता को अपनाइए। याद रखें, दूसरों की उन्नति आपकी हार नहीं है। दूसरों की उन्नति आपकी हार नहीं है। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग मार्ग और अलग समय निर्धारित किया है। अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने कल की उन्नति आप स्वयं करें। इसलिए ईर्ष्या महापाप है, इसे त्यागें और प्रभु श्री राम के चरणों में जीवन सफल करें। मानव जीवन बहुत पुण्यों का पूर्व जन्म में आपने कुछ ऐसा पुण्य किया है कि आपको मानव जीवन मिला है। अब आपका कर्तव्य है कि इस मानव जीवन को उत्तरोत्तर हम कैसे बढ़ाएं। इसके लिए
रामचरितमानस के अनुसार। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। रामचरितमानस कहती है कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, और जब तक विवेक की जागृति नहीं होगी तो आपका कल्याण नहीं होगा। ऐसा सोचकर एक अवगुण जो आपने सीखा, इसे हम कैसे दूर करें, इसे आप अपने जीवन में अपनाएं। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक नीति श्लोक है। षड्दोषा पुरुषेनेह हातव्याभूतिमीक्षिता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। कल्याण चाहने वाले मनुष्य को 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। क्या? षड्दोषा पुरुषेनेह हातव्याभूतिमीक्षिता, निद्रा तंद्रा भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। इन 6 दोषों को छोड़ देने वाले मनुष्यों का कल्याण होता है। आपसे नम्र निवेदन है कि इन बातों पर आप ध्यान दें, ताकि आपका जीवन उत्तरोत्तर विकास के पथ पर बढ़ता है। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अगर मेरा यह कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।